एक ट्रेडर ने निफ्टी को यहां पे बाय किया और इस पॉइंट पे सेल किया और 100 लॉट्स में उसने ट्रेड किया था और 1 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैसे ट्रेडर्स अपनी जर्नी में 1 CR के प्रॉफिट तक पहुंचे और हम लोग वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। कौन कौन से स्टेप्स उन्होंने फॉलो किए, उन्हीं स्टेप्स को हम लोग कॉपी करेंगे, पहले सीखेंगे, फिर उन्हीं को रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हम अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर। कैसे वो लोग पहुंचे 1 करोड़ के प्रॉफिट लेवल पर। तो सबसे पहले उन्होंने स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया, साथ ही साथ डिसिप्लिन बनाए रखा। इसी के साथ वो ये भी समझते हैं कि कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती है। स्टॉक मार्केट एक लंबा गेम है, ये एक मैराथन है। यहाँ पे हम लोग स्प्रिंट मारेंगे तो स्प्रिंट की तरह ही बाहर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे ये लोग 1 CR के प्रॉफिट तक पहुंचे हैं। तो गाइस, सबसे पहले एक रियलिटी चेक बहुत ज्यादा जरूरी है हर एक ट्रेडर के लिए। स्टार्टिंग पॉइंट ही अगर रियलिटी चेक मिल जाए ना, इससे बेटर चीज आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कुछ हो ही नहीं सकती है। तो देखिए गाइस, कैपिटल जो है ना, एटलीस्ट आपको 1 लाख से 10 लाख के बीच में रखना चाहिए। अगर आपको मार्केट से अच्छा पैसा बनाना है तो 1 लाख से 10 लाख के बीच में आपका कैपिटल होना चाहिए। देन लॉसेज इन अर्ली ईयर्स। जी हाँ, अगर आप जब ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो पहले कुछ साल अगर आपको लॉसेस हो रहे हैं तो दैट इज नॉट अ बिग डील। वो हर एक ट्रेडर के साथ होता है। जो भी 1 CR की फिगर पे है ना आज, उसके साथ भी ऐसा हुआ था। तो इस चीज को हमें समझने की जरूरत है, वो हमारा लर्निंग प्रोसेस है। देन 1 क्लियर ट्रेडिंग स्टाइल। देखिए गाइस, या तो मैं इंट्राडे ट्रेड करूंगा, या मैं स्विंग ट्रेड करूंगा, या मैं पोजिशनल ट्रेड करूंगा, या मैं सिर्फ इन्वेस्टर बनूंगा। ये मेरे को डिसाइड करना है। अगर मैं ट्रेडर हूं तो मैं किस टाइप का ट्रेडर हूं, साथ ही साथ अगर इन्वेस्टर हूं तो किस टाइप का इन्वेस्टर हूं, ये मेरे को पता होना चाहिए। उसके बाद एक सिस्टम आपके पास होना चाहिए। गाइस, अगर आपके पास एक ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है ना, या फिर आपको कहीं से सेबी रजिस्टर्ड टिप्स नहीं मिल रही हैं, तो इस फिगर तक पहुंचने का सपना सपना ही रह सकता है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। जो ट्रेडर्स 1 CR तक पहुंचे ना, उन्होंने सिर्फ एक ही टाइप की मार्केट को चूज किया, साथ ही साथ अपना सेगमेंट भी डिसाइड किया। तो चलिए हम भी समझते हैं। ट्रेडर्स हु रीच 1 CR फोकस्ड ऑन 1 सेगमेंट। एक ही सेगमेंट पे फोकस करते हैं वो लोग। देखते हैं कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं और हम किस पे फोकस कर सकते हैं। देखिए गाइस, अगर हम लोग कैश मार्केट को चूज करते हैं, अगर हम चूज करते हैं सिर्फ इक्विटी में ट्रेड करेंगे, तो हम लोग स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये जो डेटा निकाला है ना, उन्हीं ट्रेडर से निकाला है जो लोग 1 CR तक पहुंचे हैं। अगर वो इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो वो स्विंग या पोजिशनल करने को ही देखते हैं। अगर वो इंडेक्स ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो वो ज्यादातर निफ्टी या बैंक निफ्टी ट्रेड करते हुए दिखते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं, कुछ ट्रेडर्स स्टॉक फ्यूचर्स को भी ट्रेड करते हैं, कुछ ट्रेडर्स कमोडिटी और करेंसी को भी ट्रेड करते हैं। बट एक बात तो तय है, ये जो ट्रेडर्स है ना, ये जंप नहीं करते किसी के बीच में, ये सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस करते हैं। अब आप डिसाइड कर लो। ये आपको मैंने 4 ऑप्शंस दे दिए, कौन सा चूज करना है। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं यहां पे 2 ऑप्शंस के साथ जाता हूं। एक है कैश मार्केट और एक है स्टॉक फ्यूचर्स। मैं पर्सनली अभी 2 पे रहता हूं। मैं उसके अलावा कुछ भी अभी हाथ नहीं लगाता, उसके अलावा मैं किसी पे भी हाथ नहीं लगाता। मैं सिर्फ इन दोनों के ऊपर रहना प्रेफर करता हूं। चलिए चलते हैं आगे, बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट कहता है पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। देखिए गाइस, जो ट्रेडर आज अच्छे प्रॉफिट्स में है ना, या जो ट्रेडर आज के टाइम पे अच्छा पैसा कमा रहे हैं, वो रिस्क मैनेजमेंट की पावर को समझते हैं। जितनी कैपेबिलिटी है ना, उतना ही रिस्क लेना है। उससे ज्यादा रिस्क अगर लोगे तो लॉसेस जो होंगे उससे आपका माइंड खराब होगा, साइकोलॉजी खराब होगी आपकी, और सब कुछ खराब कर देगा वो। तो चलिए समझते हैं इसको। सक्सेसफुल ट्रेडर्स ऑलवेज फॉलो, क्या फॉलो करते हैं? रिस्क पर ट्रेड। एक ट्रेड के ऊपर 0.5% से लेके 1% तक का ही रिस्क लेना है, इससे ज्यादा रिस्क लेना ही नहीं है। मान के चलो, अगर मेरी कैपिटल 1 CR है, अगर मेरी कैपिटल 1 करोड़ है, तो मैं एक ट्रेड के ऊपर 50,000 से लेके 1 लाख तक का ही रिस्क लूंगा, इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेने वाला मैं।
देन मैं बात करूं फिक्स्ड स्टॉप लॉस। देखिए गाइस, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस ना, अभी मार्केट चल रहा है, मान के चलते हैं 1000 रुपए पे मैंने बाय किया, मैंने 995 का स्टॉप लॉस सोचा था, अब क्या हुआ, प्राइस ना 996 आ गया, मेरे को लगा यार ये स्टॉप लॉस तो हिट हो जाएगा, मैं ना इसको और नीचे कर देता हूं, 990 कर देता हूं। तो इसमें क्या हुआ, आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो गया। आपको स्टॉप लॉस को कभी भी बड़ा नहीं करना है, जो आपका स्टॉप लॉस है आप उसी पे रहिए, अदरवाइज क्या होगा, आपको बड़े लॉसेस हो सकती है और जो कैपिटल है ना वो वाइप आउट हो जाएगा और आपका रिस्क मैनेजमेंट भी हिल जाएगा यहां पे। तो इसीलिए आप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्टॉप लॉस को फिक्स रखिए। प्री डिफाइंड टारगेट्स, देखिए गाइस, हमें पता होता है कि यार इस पॉइंट पे हमें एग्जिट करना है। अब देखो, जो हमारे टारगेट होते हैं ना, उसको निकालने के दो वेज हैं। कौन से दो वेज है, सबसे पहला है टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा है हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। डिपेंड करता है आपकी स्ट्रैटेजी किस चीज के ऊपर काम करती है। अगर टेक्निकल पे काम करती है तो टेक्निकल से आप टारगेट निकाल लीजिए, रिस्क रिवॉर्ड पे काम करती है तो आप रिस्क रिवॉर्ड से अपने टारगेट्स निकाल लीजिए। बट पहले से पता होना चाहिए, जब बाजार इस पॉइंट पे आ जाएगा मैं निकल जाऊंगा वहां से। देन मैक्स डेली लॉस रूल, देखिएगा इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा, डेली का लॉस मैं जैसे 1000 रुपए का ही करूंगा, इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं करने वाला एक दिन का। मान लो मैं 3000 रुपए ही कर सकता हूं, 3000 का ही लॉस करूंगा, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। साथ ही साथ एक रूल और बना लीजिए कि मेरे को दिन में 1 से 2 ट्रेड ही करने हैं, बस गेम खत्म। इतने सारे ट्रेड्स करके क्या करोगे यार, गेम खत्म करो, दिन में 1 से 2 ट्रेड्स बहुत हैं। अगर मैं अपनी बात करूं ना, मेरे को एक ट्रेड मिल जाए दिन में, मेरे लिए डन है, चाहे उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो। अगर लॉस हो गया तो मैं देखता हूं कि यार मैं सेकंड ट्रेड ले लेता हूं, अगर मेरे को अच्छा ट्रेड मिल रहा है तो। बट मैं जबरदस्ती ट्रेड में नहीं घुसूंगा, मैं वेट करूंगा वहां पे। चलिए आगे चल के बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी जो स्ट्रैटेजी है ना बहुत ज्यादा सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर का यूज ही नहीं करते हैं ये लोग, कोई भी कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर नहीं है। चार्ट जो इनके होते हैं बहुत ही नीट एंड क्लीन होते हैं। चलिए, प्राइस एक्शन के ऊपर फोकस करते हैं, साथ ही साथ ट्रेंड फॉलोइंग के ऊपर फोकस किया जाता है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, मार्केट में इस बात का ध्यान रखेंगे। ये लोग क्वांट एनालिसिस के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। आपने देखा होगा जितने भी क्वांट ट्रेडर्स है ना, वो मैक्सिमम कहीं ना कहीं 1 CR की कैपिटल तक पहुंच चुके हैं। क्वांट एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस है जिसमें ट्रेडर्स मैथमेटिकल मॉडल्स बनाते हैं, फिर उसको रन करते हैं, उसके बेसिस के ऊपर ट्रेड्स लिए जाते हैं। अब अगर आप भी चाहते हो कि आपको क्वांट के बेसिस पर ट्रेड्स मिले, ट्रेंड फॉलोइंग के साथ ट्रेड्स मिले, कुछ ट्रेड्स प्राइस एक्शन के हों, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मल्टीफाई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, ब्रेकआउट्स और पुलबैक्स को भी ट्रेड करते हैं। देखिए गाइस, अगर आपका चार्ट बिल्कुल क्लीन है ना, तो आपको ब्रेकआउट्स बहुत अच्छे दिखेंगे और साथ ही साथ पुलबैक्स को ट्रेड करने में भी आसानी रहेगी। पुलबैक एक अपॉर्चुनिटी है, इससे डरना नहीं चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। क्या फॉलो करते हैं ट्रेडर्स जिन्होंने 1 CR का कैपिटल बनाया है अभी तक। इसके बाद है इनकी पोजीशन साइजिंग। यस, मैंने आपको पोजीशन के बारे में बताया यार, मैं एक बार पोजीशन बनाऊंगा, बार बार मैं पोजीशन के अंदर घुसूंगा नहीं। अगर मेरे को एक बार प्रॉफिट हो गया ना, मैं दोबारा नहीं घुसने वाला। आज मेरे को वो प्रॉफिट घर लेके जाना है अपने, मेरे को देना नहीं है मार्केट को। तो कहीं ना कहीं इस पूरे पेज का क्रक्स यही है कि हम लोग अपनी पोजीशंस को बार बार ना बनाएं। पोजीशन साइजिंग आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो ना, तो पोजीशन साइजिंग आपकी अपने आप ही फॉलो हो जाएगी। चलिए बात करते हैं आगे चल के नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, दैट इज लॉसेस वर पार्ट ऑफ द गेम। ऐसा नहीं है कि किसी भी ट्रेडर को लॉसेस नहीं हुए, इवन जो सबसे बड़े ट्रेडर माने जाते हैं ज्ञान, इनको भी बहुत लॉसेस हुए। उसके बाद मैं बात करूं जिम साइमंस के बारे में, इनको भी काफी लॉसेस हुए। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा ट्रेडर था जो कि लॉसेस से बच गया हो या फिर लॉसेस से इम्यून रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लॉसेस आपकी जर्नी का भी पार्ट बनेगा। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो हो सकता है पहले ट्रेड में लॉस हो, मेरे को भी हुआ था, दूसरे ट्रेड में लॉस हो, तीसरे में लॉस हो। मेहनत करने की जरूरत है। चलिए समझते हैं, जो 1 करोड़ तक पहुंचे ना ट्रेडर्स, उनके साथ हुआ क्या था। उनके जो मंथ से ना कुछ लूजिंग मंथ्स भी आए थे, मतलब मंथ ऑन मंथ बेसिस पे वो लोग लॉसेस में थे। डेली तो लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ उससे फर्क नहीं पड़ा, बट जो मंथ का कैलकुलेशन हुआ ना, वहां पे वो लोग लॉसेस में थे।
देन ड्रॉडाउन्स की भी बात करें तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ प्रॉफिटेबल ही चलते रहेंगे, एक ट्रेड में आपको अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है, बड़ा लॉस भी लग सकता है। देन बात करूं रॉन्ग ट्रेड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉन्ग ट्रेड से हम लोग कैसे लर्निंग लेंगे? ऐसा नहीं है कि यार आज ये ट्रेड में ना स्टॉप लॉस लग गया मेरा, अब यार हो सकता है ये जो स्टॉप लॉस है ये जेन्युइन हो, इसके लिए मेरे को बैठना पड़ेगा, मार्केट के बाद चेक करना पड़ेगा कि यार ये जेन्युइन स्टॉप लॉस था या फिर यहां पे मैंने कोई चीज मिस करी। अगर मिस करी है तो वो रॉन्ग ट्रेड है, आपको पता चल जाएगा उससे। तो चलिए डिफरेंस क्या था हमारे अंदर और उनके अंदर, क्या डिफरेंस रहता है? वो लॉसेस को ना एक्सेप्ट कर लेते हैं। यार देखो मेरे से भी लॉसेस ना इतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं होते, सही बताऊं तो इतना आसान नहीं है लॉसेस को एक्सेप्ट करना। यार हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोग इमोशंस को नहीं निकाल सकते। उसके बाद दे डिडंट टुक रिवेंज ट्रेड्स, तो उन्होंने रिवेंज ट्रेड्स कभी भी नहीं लिया। मतलब आज मेरे को लॉस हुआ, मैं उसके बाद दोबारा प्रॉफिट के लिए बड़े बड़े ट्रेड मारूंगा। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर मेरे को एक ट्रेड में लॉस हो जाए ना दिन के पहले ट्रेड में, तो मैं सेकंड ट्रेड तभी लूंगा जब मेरी अपॉर्चुनिटी बनेगी। मैं रिवेंज के चक्कर में नहीं ले रहा, वो मेरे को रिवेंज नहीं चाहिए वहां से, मार्केट से। मार्केट सुप्रीम है, आप उससे रिवेंज नहीं ले सकते। देन दे स्टक टू देयर प्लान। देखिएगा इस एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान होता है, एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान होता है, सिर्फ इसी के ऊपर रहना है, यही स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, इसी तरह से ट्रेड करेंगे। चाहे हम इक्विटी ट्रेडर है, ऑप्शंस ट्रेडर है, फ्यूचर्स ट्रेडर है, कमोडिटीज, करेंसीज, हम कहीं पे भी ट्रेड कर रहे हैं, हम लोग एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे और एक ही सेगमेंट को फॉलो करेंगे। यही उनके प्लान में रहता है या फिर रहता भी था। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन इंटेलिजेंस। यार सही बताऊं ना, मेरे लिए भी ना ये एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था कि मार्केट में डिसिप्लिन इंटेलिजेंस से ज्यादा मैटर करता है। देखिए गाइस, हम ना ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग मार्केट से ज्यादा इंटेलिजेंट है, या फिर जो हमारे साइड में ट्रेडर्स है ना, हम उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। बट एक चीज जो उसको बीट कर सकती है ना इंटेलिजेंस को, वो है डिसिप्लिन। इस बात का आप खास ध्यान देना, आपकी डेली की प्रैक्टिस और साथ ही साथ आपका डिसिप्लिन, ये इंटेलिजेंस को कहीं ना कहीं बीट कर जाएगी। चलिए क्या सीखते हैं हम लोग इनसे? हम लोग ट्रेडिंग जर्नल बनाएंगे, जो भी हम लोग ट्रेड्स कर रहे हैं या फिर हमें मल्टीफाई से जो भी टिप्स मिल रही हैं, जो भी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की तरफ से टिप्स मिल रही है, उसका एक जर्नल जरूर बनाएंगे। अगर आपको जर्नल चाहिए ना, तो मल्टीफाई के ऐप के ऊपर या आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो, वहां पे पास्ट डेटा पूरा है, जाके एक बार आप ले लीजिए वहां से। देन फिक्स्ड ट्रेडिंग आवर्स। देखिए गाइस, ऐसा नहीं है कि यार मैं बिल्कुल 24 घंटे बैठ जाऊं ट्रेड करने के लिए। यार वो ना यूएस की मार्केट चल रही है, क्रिप्टो मार्केट चल रही है, पता नहीं कौन कौन सी मार्केट्स चल रही हैं, हर जगह मैं ट्रेड करने बैठ जाऊं। फोकस करो इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर। यहां पे अगर आप फोकस करोगे ना, तो आपके पास 6 घंटे है पीस, उसके बाद आपके पास पूरा पीस है। 6 घंटे की फाइट है, उसके बाद पीस है पूरा। तो ट्रेडिंग के अंदर पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको फॉलो करो जरूर। देन नो ओवर ट्रेडिंग, ये तो मैंने आपको बताया, ये रिवेंज नहीं लेंगे हम लोग। ओनली सेबी रजिस्टर्ड टिप्स। बिल्कुल, अगर कोई रिटेल है उसने भी 1 CR का प्रॉफिट किया है ना, तो वो सेबी रजिस्टर्ड टिप्स के साथ ही किया है उसने। और अगर आपको भी सेबी रजिस्टर्ड टिप्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मल्टीफाई को डाउनलोड कर लेना, या फिर ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है यार, ठीक है, इस पे लिख दो सिर्फ हाय आई नीड सपोर्ट, 24 घंटे में आपको रिप्लाई आ जाएगा। ये व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया हुआ है आपको। चलिए बात करते हैं, ट्रेडिंग वॉज ट्रीटेड लाइक अ बिजनेस। जी हाँ, ट्रेडिंग को गैम्बलिंग नहीं बनाएंगे, एक बिजनेस की तरह लेते हैं। यार देखो बिजनेस में भी ना उतार चढ़ाव आते हैं, इसी तरह से मार्केट में भी उतार चढ़ाव है। चलिए बात करते हैं आगे चल के नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, व्हाट दे अवॉइडेड। क्या चीज उन्होंने छोड़ दी 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए? देखिए ऑल इन ट्रेड्स। भाई साहब जेब में ना 1 करोड़ रुपए पड़े हैं या फिर 10 लाख रुपए पड़े हैं, 1 लाख रुपए पड़े हैं, लो भाई साहब सारे स्वाहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें सारे पैसे एक ट्रेड के अंदर नहीं लगाने, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। बताया था 0.5% से लेके 1% से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए एक ट्रेड के अंदर। देन ओवरनाइट टिप्स। यार ये ना न्यूज आई है कहीं, ठीक है, मैंने ना कहीं स्क्रॉल कर रहा था सोशल मीडिया पे, मैंने एक न्यूज पढ़ ली, इसके बेसिस पे ना यार कल सुबह मैं कॉल लूंगा, पुट लूंगा, और अगले दिन लॉस करके आ जाओगे। चलिए बात करेंगे सोशल मीडिया हाइप के बारे में, बहुत ज्यादा होता है। एक स्टॉक को इतना ज्यादा हाइप कर दिया जाएगा, आपको लगेगा यार
कि अगर मैंने छोड़ दिया ना, इसमें मेरा पैसा बनाना रह जाएगा। आपको फोमो हो जाएगा वहां पे, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो फोमो में मत आओ, छूट गई तो छूट गई, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार चांस मिलेगा तब बना लेंगे यार, है ना। कौन सा मार्केट भागी जा रही है। देन फोमो एंड योलो ट्रेड्स, जो कि मैंने आपको बताया, फोमो के चक्कर में मत आओ। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। टाइमलाइन क्या रहेगी 1 करोड़ पैसा बनाने के लिए, 1 करोड़ का प्रॉफिट बनाने के लिए बात करते हैं। देयर इज नो फिक्स्ड टाइमलाइन बट कॉमन रेंज। कोई भी फिक्स टाइमलाइन नहीं है। हो सकता है किसी के 10 दिन में बन जाए, हो सकता है किसी के 10 साल में बने, कुछ फिक्स नहीं है। अगर बनने होते ना 1 करोड़ तो 10 दिन में भी बन जाएंगे, 10 साल भी लग सकते हैं उसको बनने में। अब हर किसी की किस्मत अलग है यार। देखो, जैसे हमारे थंब के इंप्रेशंस सेम नहीं हो सकते ना, हमारे फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते, इसी तरह से यार हर किसी का ना चांस ही अलग है 1 करोड़ तक पहुंचने का। किसी को हो सकता है 10 दिन, किसी के 11 दिन, किसी के 12 दिन, हो सकता है किसी के 10 दिन 1 घंटा लगे, किसी को 10 दिन 30 मिनट लगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत कैसी है, ठीक है। अब 1 करोड़ तक पहुंचने का फिगर है, उसके लिए आपके पास प्लान होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं आपका लक भी डिपेंड करता है। हो सकता है हम 10 साल सोच रहे हैं, 10 साल की जगह हमें 11 साल लग जाए, ठीक है। बस पहुंचना है वहां तक। मेन एम क्या है, हमारा गोल क्या है, वहां तक पहुंचना है। अगर आपको भी पहुंचना है ना तो मल्टीफाई को डाउनलोड कर सकते हो या इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। 1-on-1 भी कनेक्ट करेंगे तो यहां पे जल्दी से व्हाट्सएप कर दो इस नंबर के ऊपर। देन 5 to 8 years फॉर डिसिप्लिन ट्रेड्स। अगर आप कहीं ना कहीं मान के चलो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन आप फॉलो कर रहे हो तो 5 से 8 साल में भी पहुंच सकते हो। हालांकि ये टाइम बहुत बड़ा भी हो सकता है किसी के लिए बहुत छोटा भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। देन बात करूं फास्टर ओनली विद हायर कैपिटल प्लस स्किल। देखो यार, अगर आपके पास 2 करोड़ का प्रॉफिट है ना तो मैं आपको जल्दी से जल्दी 1 करोड़ तक पहुंचा सकता हूं। 1 करोड़ का लॉस करेंगे, 1 करोड़ हो गया। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं 5 से 8 साल तो आप मिनिमम लेके चलो, इतना माइंड में डाल लो कि 1 करोड़ बनाने में 5 से 8 साल लग सकते हैं हम लोगों को। देन स्लोअर इफ रिस्क कंट्रोल इज वीक। देखिए गाइस, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो बड़े बड़े लॉसेस लगते रहेंगे, बीच में हो सकता है बड़े बड़े प्रॉफिट्स भी हो जाएं, बट जो लॉसेस लगेंगे ना बहुत ज्यादा डेंट करेंगे आपकी कैपिटल को। और ये जो प्रोसेस है ना 1 CR तक पहुंचने का, इसको कहीं ना कहीं स्लो कर देंगे, वीक कर देंगे। तो गाइस, इस बात की आपको समझ आई है कि रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना कितना ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ मल्टीफाई आपकी हेल्प कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कीजिए। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करो यार, प्लीज कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लग रहा है। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।